हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटर स्टडी। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। अभी हमने प्लान किया है कि हम आपका जो सीक्वेंस का लेक्चर चल रहा है उसको करने के साथ साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ताकि वो टॉपिक आप क्लियर एक अलग नोट बनाएं जिसमें आप टॉपिक लिखें, उनके बारे में लिखें और क्वेश्चन को कैसे हल करना है उसके बारे में देखें। इस लेक्चर में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है उस टाइप के सारे क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस के बनते हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसको कितनी फास्ट तरीके से कर सकते हैं आप, अल्ट्रा ट्रिक कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो हमारे पास साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, उसके अंतर के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो एंटर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कुछ पहले कंसेप्ट आप सीख लीजिए, एसआई और सीआई क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। जो हमारा एसआई होता है वो एवरी ईयर क्या होता है, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी कि साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान होता है। ठीक है, हर साल समान होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि जो है वो हर साल समान रहता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो 100 रुपये है, इस पे आपके 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपये हर साल जो है आपका इंटरेस्ट लगेगा, मानी साधारण ब्याज लगेगा। इसी तरह से अगर हम सीआई के बारे में देखते हैं तो सीआई क्या होता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल पे लग जाता है। सेकेंड ईयर मान लो अगर हमारे पास ब्याज जो है आर है, ठीक है, तो सेकेंड ईयर प्रिंसिपल पे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, प्लस जो हमारा ब्याज है उस पे भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखें कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जब एक साल का जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, उस पे लगेगा। इसके बाद अगले साल जो ब्याज उस पे मिला है वो ब्याज और प्रिंसिपल ऐड हो जाएंगे, फिर उस पर क्या है उस पे ब्याज निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि एवरी ईयर जो है अलग अलग ब्याज आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे एसआई का और सीआई का एक साल का अगर पूछा जाए, एक साल में एसआई और सीआई का जो इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब यानी कि ब्याज मिलता है हमें, वो इक्वल लगता है यानी कि बराबर रहता है। ठीक है, इतनी बात आप नोट डाउन करो। आगे हम आपको बताते हैं कंसेप्ट। जैसे कि आपके पास अगर कोई संख्या है, प्रिंसिपल है, सपोज आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है R%। ठीक है, तो R% को आप फ्रैक्शन में अगर बदलना चाहें तो R/100 होगा। ठीक है, R/100 है, इसको हम 1/x मानेंगे। ठीक है, यानी कि आपको फ्रैक्शन ऐसे चेंज करना है कि उसकी वैल्यू 1 समथिंग आए। ठीक है, जैसे 5% है फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे 5% है तो इसको आप क्या करेंगे 5/100 यानी कि 1/20। तो 1/20 के रूप में देखो 1/x के रूप में दिख रहा है, यानी कि x की वैल्यू आपको 20 दिख रही है यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कोई हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे 1/x के रूप में। इसके बाद हमारा अगर मान लो हम 2 ईयर का भी देख रहे हैं, ठीक है, 2 ईयर का क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास टाइम 2 ईयर दिया है, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल डायरेक्ट अपने मन से क्या लिख देंगे, जो हमारा एक्स आय रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि जो टाइम दिया है 2 साल दिया है तो हम अंश में 2 लिख देंगे, यानी कि घात में 2 लिख देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल रेट दिया है 1/x में आप कन्वर्ट करेंगे, प्रिंसिपल में उसका स्क्वायर करेंगे 2 साल के लिए, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा अकॉर्डिंग माई सेल्फ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या रहा उसको हम क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कोरिलेट करके आंसर मार्क करना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको बॉक्सेस बनाना है। क्योंकि 2 साल का है तो पहले साल 1 बॉक्स और दूसरी साल 2 बॉक्स बनाना। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, अब क्योंकि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/x है तो पहले साल क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, और ये सेकेंड ईयर। ठीक है,
तो पहले बार एक्स स्क्वायर का 1/x करेंगे, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक्स स्क्वायर का 1/x करेंगे तो पहले साल आपको x क्या मिलेगा, आपको पहले साल x इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब दूसरी साल क्या होगा, क्योंकि दूसरी साल प्रिंसिपल पे तो लगेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर पे तो लगेगा, ठीक है। इसके बाद x पे भी लगेगा, तो दूसरी साल क्या होगा, एक्स स्क्वायर पे लगेगा तो x आ जाएगा, और जो इंटरेस्ट हमारे पास है पहली साल में x है, तो x का भी 1/x करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप यहाँ से अब देखें तो फर्स्ट पहले साल का क्या है हमारा, अगर पहले साल का हम देखें SI क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है x है, ठीक है। और अगर आप CI देखना चाहें, यहाँ से टोटल CI देखना चाहें तो आपके पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2x + 1 यानी कि पूरा रहेगा। और यहाँ से आप SI देखेंगे तो पहले साल x, दूसरे साल x, यानी कि x + x होगा और ये 2x आ गया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि पहले साल जो हमारा इंटरेस्ट है x है, दूसरे साल जो रेट हमें इंटरेस्ट मिल रहा है x है, यानी कि SI देखें दोनों साल हमारा SI समान रहेगा x, और टोटल SI की बात करें तो 2x हो जाएगा, यानी कि टोटल साधारण ब्याज की बात करें तो 2x हो जाएगा। अब CI की बात करते हैं, CI क्या है, टोटल इसमें जो मिला है हमें इंटरेस्ट वो पूरा CI है, तो x और 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बात करते हैं हम, SI और CI का डिफरेंस क्या होगा, तो CI - SI, CI - SI करेंगे तो हमारा क्या, 2x + 1 में से 2x घटाएंगे, 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास क्या, 1, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इतने शॉर्टकट में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप देख सकते हैं। तो इन चीजों को आप एक बार समराइज करके समझ लीजिए, नोट्स करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, किसी धनराशि के 4% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 है, तो वह धनराशि क्या है। SSC CGL का क्वेश्चन है, तो आपको कैसे करना है, देखिए अभी आपने ऊपर देखा कि 2 साल का जो हमारा CI और SI का अंतर रहता है वो क्या रहता है, 1 आता है। तो जैसे हमारे पास 4% दिया है तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1/25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से अब आप क्या प्रिंसिपल क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल क्या करना है, 25 की पावर 2 करना है, यानी कि 625 करना है। ये सब आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब वो कह रहा है CI और SI का अंतर 1 है, तो इस केस में आपका क्या होता है, CI - SI बराबर होता है, आप अगर खुद से क्वेश्चन को बनाते हैं तो CI - SI की वैल्यू 1 होती है, लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उसकी वैल्यू जो है 4 है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। 1 की वैल्यू 4 है, तो आपको क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल आपके अकॉर्डिंग कितना आया है, 625, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग क्या आया है, 625 आया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 625 से मल्टीपल कर देंगे, 625 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 625, 5 चौक 20, 4 4 दूनी 8 4 12, ठीक है, 1 6 चौक 24 1 25, ठीक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे, 625 जो है आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 2 आएगा, सॉरी, तो 4 दूनी 8 8 2 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख रहे हैं आपके पास आंसर क्या आ रहा है निकल के, 2500, ऑप्शन नंबर 1 2500। तो क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, बहुत ही सिंपल वे में। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, SSC CGL में ही पूछा गया है, ये 2 साल का है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन जो है 2 साल में ही एप्लीकेबल होगा। 3 साल का क्वेश्चन है, उसके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास CI - SI का अंतर क्या दिया है, CI और SI का डिफरेंस दिया है 1 रुपये। तो यहाँ से आप फ्रैक्शन 4% को अगर चेंज करना चाहे तो 1/25, यानी कि प्रिंसिपल आपके पास क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 625 की वैल्यू 625 होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप याद रखें तो आप मन में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10% दिया है, यानी कि 1/10 होगा फ्रैक्शन वैल्यू,
और प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 10 की स्क्वायर यानी कि 100। अब सी आई माइनस एस आई जो है आपको दिया है कितना, सी आई माइनस एस आई दिया है आपको 65 रुपीज। अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, सी आई माइनस एस आई जो है 1 होता है, 1 की वैल्यू आपको 65 दिया है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा 6500। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर हो गया। तो ये सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जैसे 8% है, ऐसा आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए 8% 8 डिवाइड बाई 100 होता है, वही 8% होता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको अगर 4 से भाग दें, 4 दूनी 8 और 4 25 बार जाएगा। लेकिन ये 1/x के रूप में नहीं है, तो इसको हम 1/x के रूप में बनाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं 1/25/2 लिख सकते हैं। अब इसके पास आपके पास क्या है, ax की वैल्यू आ गई, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल हो जाएगा 25/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे 625/4 हो जाएगा। अब आपके अकॉर्डिंग जो है सी आई माइनस एस आई यानी कि 1 की वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। आपको कितनी वैल्यू निकालना है, 625/4 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 इंटू 625/4 2 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा कुल मिला के 6 दूनी 1250। ठीक है, दोनों को मल्टीपल करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको हल करना है। देखिए 5% के वार्षिक ब्याज के 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो वह धनराशि है। 5% मतलब 1/20 होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 400। सी आई माइनस एस आई का अंतर दिया है 25, यानी कि 1 की वैल्यू 25 दिया है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 400 की वैल्यू निकालनी है। तो 400 की वैल्यू निकालने के लिए 2500 इंटू 400 करेंगे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा और डबल जीरो और लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 10,000 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको शॉर्टकट करना है, मन में भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं कई क्वेश्चन का। और जैसे यहाँ 5% की वैल्यू दिया है आपको, यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 रुपीज है, तो वह धनराशि है। तो 5% को आप लिख सकते हैं 1/20, तो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400। एक की वैल्यू आपको 100 दिया है, तो 400 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपके पास 40,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आप मन में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1.5 रुपए है, तो धनराशि क्या है। 5% मतलब 1/20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 400। सी आई माइनस एस आई का अंतर जो है 1.5 रुपए है, तो 1.5 रुपए को आप 400 से गुणा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 400 और 400 का आधा 600, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 600 आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा दूसरे टाइप का है। कैसा है, ये 4,000 पे है, 4,000 पर 5% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे दिया गया है, लेकिन आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग हुए क्वेश्चन को हल करना है। तो अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या आ गया 1/20 आ जाएगा, जो कि 1/x से हम कंपेरिजन करेंगे तो हमारी x की वैल्यू 20 मिल रही है। इसलिए प्रिंसिपल क्या होता है, x स्क्वायर होता है, इसलिए 20 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 400। ये सब आपके अकॉर्डिंग है। आप क्वेश्चन में देखेंगे प्रिंसिपल आपके अकॉर्डिंग 400 आ रहा है और क्वेश्चन में दिया है कितना 4,000। तो इसका मतलब कि 400 की वैल्यू आपको दे दिया है क्वेश्चन में 4,000। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे एक की वैल्यू क्या है, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू 10 आ जाएगा। और यही क्या है, एक क्या है आपका, यही सी आई माइनस एस आई है आपके कंडीशन में। सी आई माइनस एस आई यही है आपके कंडीशन में, एक और एक की वैल्यू 10 आया, इसलिए सी आई और एस आई का अंतर जो है 10 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, कैसे ही बने तो आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन को आप सेट करेंगे उससे क्वेश्चन को कंपेरिजन करना है। इसके बाद आपको जो चीजें पूछी हैं उससे मल्टीप्लाई करके या डिवीजन करके जैसे भी आपका बनता है क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको कैसे हल करना है। देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपया दिया है,
2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 600 रुपया दिया है। तो आपको वह धनराशि पूछा है, तो कैसे निकालना है देखो। आपके पास दिया है, आपके पास दिया है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 300 दिया है, 600 दिया है, यानी कि अगर आप 1 साल का देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी कि CI में क्या होगा, जो 615 है, यानी कि पहली साल कितना मिला होगा, 300 इंटरेस्ट, दूसरे साल 300 प्लस 15 मिला है। ठीक है, जैसे मैंने कि आपको ग्राफ बताया था, उस ग्राफ को आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये देख पाएंगे कि मैं कैसे हल कर रहा हूँ। पहली साल फर्स्ट ईयर आपको क्या मिला, 300 मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। सेकंड ईयर क्या है, प्रिंसिपल पे भी 300 मिला आपको और 15 मिला। तो ये 15 किस वजह से आया है, पहले साल जो मुझे ब्याज मिला है उससे निकल के 15 आया, यानी कि 300 से हमें 15 मिला है। तो यानी कि यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फाइंड कर सकते हैं तो 15 डिवाइड बाई 300, तो यहाँ से देखेंगे आप 1/20 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5%। यानी कि जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है जो कि 5%। तो आप सिमिलर जो है इससे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कैसे हल कर सकते हैं। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% मिल गया यानी कि 1/20, तो इसका 1/20 अगर आप करेंगे तो आपको देखेंगे तो 20 कट जाएगा और इसका आधा करेंगे तो आपको 325 मिलेगा। ठीक है, अब इसका 1/20 करेंगे तो आपको कितना मिला, 1/20 करेंगे तो ये कट जाएगा 0 और 600 बचेगा, तो उससे भाग होगा 300 आ जाएगा। यानी कि पहले साल का आपका SI जो है 300 आया। इस कंडीशन में भी आपका SI देख रहे हैं 300 है, इसलिए आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B, एक करेक्ट है। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करने का केवल एक तरीका है, एक ग्राफ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 साल के CI और SI का अंतर देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपको यहाँ पे एक फार्मूले भी आप यूज कर सकते हैं CI SI में, जैसे CI माइनस SI इक्वल टू क्या होता है, PR²/100²। इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं आप, ये डायरेक्ट फार्मूला है और हमारे ट्रिक को भी आप यूज करेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जा रहा है। ठीक है, तो हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, मैथ स्पेशल टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपकी ये सारी वीडियो जो छोटे छोटे टॉपिक वीडियो होती हैं तो वो आप वहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, आप एंटर स्टडी को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं PDF पाने के लिए, लेक्चर का अपडेट पाने के लिए, फेसबुक पेज पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें। खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।